तो आगे काम लगा ऐसे। सर, राज्यसभा में सफलता के बाद आप दिल्ली पहुंचे हैं, पहली बार है राज्यसभा चुनाव के बाद, कैसा है और दिल्ली में? राज्यसभा में तो जो विजय हासिल की हम लोगों ने, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। आप सीधी ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। ज्यादा मजबूत आप हो गए? नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, चाहे मैं गुजरात काम करूं, चाहे राजस्थान में करूं, चाहे कहीं करूं, दिल्ली में करूं, कहीं करूं। लेकिन जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग है, ईडी को प्रदर्शन है, ईडी के खिलाफ कल कांग्रेस का, उसमें आप शरीक होंगे? इसीलिए हम आए हैं क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने जिस प्रकार एक मैसेज दे रखा देश के अंदर, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे विपक्ष में रह करके। अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको कि डेमोक्रेसी में और क्या होता है, पक्ष और विपक्ष। और विपक्ष को वो नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे मोदी जी। तो ये जो बात है, आज सारी एजेंसियां जो है, चाहे वो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, डीआरआई, जुडिशरी, सब पे इतना दबाव बना रखा है लोगों ने, निष्पक्ष होकर कोई काम करना चाहे तो नहीं कर सकता है। ये हालात देश के अंदर है। और ये बात बार बार हम लोग सब कहते हैं, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। वक्त आ गया कि हर हिंदुस्तानी को, हर भारतवासी को ये छोड़ कर कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं फारसी हूँ, मैं जैन हूँ, ये छोड़ करके देश हित में सोचना चाहिए कि कहाँ ले जाना चाहते हम देश में। अगर राहुल गांधी ने बात कही लंदन के अंदर, जैसे पहले कोरोना के लिए कहा था, भाई कोरोना बहुत भयंकर फैलेगा, सरकार को वार्न किया था, तो परवाह नहीं करी फरवरी 2020 के अंदर। अभी उन्होंने कहा लंदन में कि पूरे देश के अंदर केरोसिन छिड़क दिया गया है। बीजेपी ने पूरे मुल्क में केरोसिन छिड़क दिया है। वो देख लीजिए आप क्या हो रहा 3 दिन में पूरे देश के अंदर। कुछ जगहों की तो हमें मालूम है, जो बड़े शहर है जहां पर आग लगी हुई है, दंगे हो रहे हैं, दंगे भड़काए जा रहे हैं, तनाव हो रहा है। पर छोटी छोटी जगह पे भी, छोटी छोटी जगह पे देखेंगे आप 500, 400, 800 के जुलूस निकलना मामूली बात हो गई है। और बहुत ही आक्रोश के साथ में कोई धर्म के लोग अगर इस प्रकार से तनाव पैदा करने में भागीदार निभाएंगे तो ये देश के हित में नहीं है। अब अगर राहुल गांधी सही बात कहते हैं या सोनिया गांधी जी मैसेज देती है कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, तो वेलकम करना चाहिए सत्ता पक्ष को। तो इतने घबराने की जरूरत क्या है कि आप ईडी के नोटिस दिलवा रहे हो, जब हमारी जो नेशनल पार्टी, एकमात्र पार्टी कांग्रेस है, आज ही पूरे मुल्क में वही छाई हुई है। चाहे पार्लियामेंट में कम हो सकते नंबर हमारे, विधानसभा में हमारे सरकार नहीं बनी हो, पर नेशनल पार्टी आ रही कांग्रेस ही पार्टी, जिसका एक इतिहास है शानदार। उस पार्टी को आप समाप्त करने के लिए उसके नेताओं को आपने छेड़ा है, वो छेड़ के अच्छा नहीं किया है। यही लोग, बीजेपी के लोग, आज जिनका नाम है भारतीय जनता पार्टी, इनका नाम था जनसंघ, नाम था जनसंघ, फिर मर्ज हो गई जनता पार्टी के अंदर। ये जनता पार्टी में मुरारी भाई देसाई थे प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त में भी इसी जनसंघ जनता पार्टी के नेताओं ने उस वक्त में भी इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई थी बाई इलेक्शन चिकमंगलुरु से, पार्लियामेंट से निकाल दिया मेजोरिटी बल पर, जेल में डाल दिया उनको। पूरा देश उठ खड़ा हुआ था उस वक्त में भी, और आंधी चली इंदिरा गांधी की वापस। ये अहम और घमंड जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, दो ही लोग हैं वहां पर,
जो अहम घमंड के साथ चल रहे हैं। अहम घमंड तो आज तक किसी की चला ही नहीं, किसी का भी, इनका भी नहीं चलने वाला। आज नहीं तो कल खत्म होगा, समाप्त होगा। सर, जो बीजेपी की शोभा रानी ने क्रॉस वोट किया और उन्होंने अपने आलाकमान पर वो आरोप लगाए हैं, उसको देखते हुए कह रहे हैं कि भाजपा में कांग्रेस ने बड़ी सेंधमारी की और अशोक गहलोत जी का जादू चल रहा है। देखिए, शोभा रानी जी के स्टेटमेंट अभी पढ़ रहा था अखबार के अंदर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली बार लगा कि तो बहुत ऐसी महिला दिखती है जो कि दमखम वाली दिखती है, जिसने ऐसा सटीक जवाब दिया है बीजेपी नेताओं को, वो छकड़ी भूल गए होंगे। अभी मैंने पढ़ा, अभी 1 घंटा पहले ही, बड़ा पॉलिटिकल जवाब दिया उन्होंने। बीजेपी हमारे पास आई थी, हम बीजेपी पर नहीं गए थे। तो राजस्थान में तो बीजेपी का रथ रुक जाता है। सरकार का टाइम हो, पिछली बार संकट आया था, अब राज्यसभा का मामला हो, पहली बार हुआ कि भाजपा कोई विधायक कांग्रेस के पास आ गया, नहीं तो कांग्रेस के भाजपा में जा रहे हैं। आपके कार्यकाल में तीसरी बार ऐसा हुआ है, तीसरी बार भाजपा को मात मिली है, तो एक बड़ा संदेश। अभी तो तीसरी बार ही लग रहा है आपको। अब आप देखें 1.5 साल के अंदर कई बार होगा। एनडीए गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का टारगेट राजस्थान है और वहां का मुख्यमंत्री है। इसलिए बार बार ये तंग कर रहे हैं, हम लोगों को दबाव दे रहे हैं। जिस रूप में क्राइसिस पैदा किया, हाउस ट्रेडिंग करने का खीर पूरा खिला गया, कामयाब नहीं हो पाए। बार बार उनको राजस्थान दिखता है, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है, तो वही दिखता है इनको, और टारगेट करके चल रहे हैं राजनीति में। इसलिए मैं मानता हूं कि आज देश के लोकतंत्र खतरे में है, माने कोई नहीं माने, और देश हित में नहीं है। आज तो हिंदू हिंदू करके बहुत लोग खुश हो रहे हैं कि हिंदुत्व का वर्चस्व हो रहा है। जो माहौल बनाया गया चुनाव जीतने के लिए, एक मुस्लिम को टिकट नहीं दो 403 में से, बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं वो, और बहादुरी दिख रही है क्यों? ध्रुवीकरण होता है हिंदू मुस्लिम में, मेजोरिटी किसकी है? हिंदुओं की। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो कि दिल्ली पहुंच चुके हैं। लोगों को गुमराह करके, हिंदू हिंदू की बात करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब हिंदू मुस्लिम हो जाएगा फिर ये बात करेंगे अपर कास्ट की और शेड्यूल कास्ट की बात करें। तुम शेड्यूल कास्ट वाले हो, ये अपर कास्ट वाले हैं। फिर जाति की बात करेंगे, फिर भाषा की बात करेंगे। कहाँ जाएगा देश? कहाँ जाएगा देश? भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर 70 साल में त्याग बलिदान करके इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए। कितने हिंदू मारे गए थे पंजाब के अंदर? कितने आतंकवादियों ने कितने मारा लोगों को उस वक्त में? आप लोगों को तो पता नहीं, नई पीढ़ी के पत्रकार आ गए आजकल, उनको पूरा जानकारी नहीं है, पर कितने मारे गए थे वो दिन हम भूल गए क्या? और किस प्रकार हत्या हुई इंदिरा गांधी जी की? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल कांग्रेस के साथ पैदल मार्च में शामिल होंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि केवल अशोक गहलोत जी को विपक्ष मैं तो एक प्रथम सेवक हूँ राजस्थान का, और राजस्थान को मैं कह चुका हूँ राजस्थान वासियों को, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं थासू दूर नहीं। कितनी बार कहलवाओगे मुझसे? मुझे राजस्थान की सेवा करनी है, प्रदेशवासी की सेवा करनी है। जो हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसको मुझे निभाना है। प्रदेश के अंदर मैंने शानदार बजट पेश किए हैं, जिसकी चर्चा राजस्थान के घर घर के अंदर है, बल्कि पूरे देश के अंदर है। तो मैं तो ये मानता हूं कि मुझे उन तमाम टारगेट जो मैंने बनाए हैं बजट के माध्यम से, उनको मुझे पूरा करना है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं वहाँ पर ERCP की है, जो मैं बार बार उठाता हूँ, प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, उसको लागू करवाना है। रिफाइनरी पूरी हो, रोजगार लोगों को मिले। पेट्रोकेमिकल्स का बड़ा कॉम्प्लेक्स वहाँ बनेगा, हमने तैयारी शुरू कर दी है, उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। जो दिल्ली बम्बई फ्रेट कॉरिडोर है, उसका एरिया बन रहा डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो कैसे डेवलप हो, वो मेरा सपना है।
हम उन कामों में लगे हुए हैं। बाकी बातों में पड़ता ही नहीं हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं तो राजनीति मुझे करनी मैं कर रहा हूँ वहाँ पर। सर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है। बिना कांग्रेस के विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग जो आवाज उठा रहे हैं उनको चाहिए कि उनको मालूम है कि सबसे अधिक वोट आज भी कांग्रेस के पास में है। जब मालूम है उनको तो फिर आप तमाशा क्यों कर रहे हैं कोई। उनको चाहिए कि आप सबको साथ लेके चलें। जो भी इनिशिएटिव ले, पहल करना कोई भी कर सकता है, परंतु पहल करके सब पार्टियों के साथ ले, तब तो आप अच्छी फाइट दे पाएंगे उनको। और अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो चुनाव जीत भी नहीं सकते। चुनाव तभी जीतेंगे तब एनडीए के जो पार्टनर हैं, एनडीए के पार्टनर हैं, बीजेपी के अलावा भी उनके साथ में लोग हैं, उनके आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सुबह 9:30 बजे जाएंगे आईसीसी दफ्तर। कांग्रेस के पैदल मार्च में भी शामिल होंगे सीएम अशोक गहलोत। खेलनी चाहिए उनको, तो वो अलग बात है, पर विपक्षी पार्टी चाहिए कि मैसेज देना है देश की राजनीति को कि देश में जो हालात हैं, चिंताजनक हालात है, डेमोक्रेसी को खतरा है, तो आपको एक मैसेज देना चाहिए। चुनाव में हार जीत होती रहेगी, परवाह नहीं करेंगे, पर मैसेज देना चाहिए कि देश का विपक्ष एकजुट है। ये मौका आया है, अवसर को समाप्त नहीं करना चाहिए, अवसर को खोना नहीं चाहिए। मेरा मानना सर, कल बैठक होने वाली विपक्षी दलों की आप शरीक होंगे? नहीं, मुझे वो इतना भी नहीं है। मैं तो आया हूँ राहुल गांधी जी के एकजुटता दिखाने के लिए। हम लोग इकट्ठे होने कल एआईसीसी के अंदर, और ईडी दे रहे हो, बड़े शर्म आने की बात है कि कुछ तो जमीन होना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे एक बार सीबीआई के चीफ से, ईडी के डायरेक्टर से और इनकम टैक्स के सीबीडी चेयरमैन से सबसे टाइम मांगने की सोच रहा हूं मैं। उनको जाकर बताऊं मैं कि पूरे देशवासियों का मूड क्या है। आपकी संस्थाएं प्रतिष्ठित संस्थाएं, देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं, इनके बारे में क्या ओपिनियन बनी हुई देश के अंदर। अगर मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं तो मैं कई बार सोचता हूँ मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाके इनको बताऊं कि देशवासियों का मूड क्या आपके बारे में है, क्या सोच है। जिस प्रकार आप दबाव में काम कर रहे हो सकता है उनके अंतरात्मा नहीं मान रही हो, उनको नौकरी करनी है, दबाव में उनको छापे डलवा देते हैं, नोटिस देते हैं, 4-6 घंटे पूछते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो तो भी पूछते रहते हैं तंग करने के लिए, फरियादी को बुला करके, या जिसको आपने नोटिस दिया उसको। ये जो हरकतें हो रही हैं, पूरा मुल्क देख रहा है इसको, पूरे लोग दुखी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए बात हैं। करते किससे करें। कांग्रेस के राज में जब कभी कोई फैसला होता था या मीडिया वाले बोलते थे हम लोगों के खिलाफ में, या इश्यू बनता था, तो कांग्रेस नेतृत्व हमेशा कहता था, सोचता था लोग क्या कहेंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। रात को दिल्ली ही विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। करेगा और ना ये इतिहास बना पाएंगे। जो पुराने इतिहास को खत्म कर रहे हैं उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। त्याग की बलिदान की बात तो छोड़िए, उपलब्धियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। 70 साल में क्या किया, एक ही पॉइंट बोलते ही है देश के अंदर। इन सबको सबक जनता सिखाएगी और ये इतिहास बनाने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे अपना खुद का। सर, महाराष्ट्र में एक आज चर्चा चल रही है कि ईडी हमारे पास 24 घंटे दे दो तो फडणवीस का वोट भी हम ले लेंगे। सर,
आप दिल्ली आए और आपसे हाँ हाँ ये नहीं वाले तो आप ये सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो कि मीडिया से रूबरू हो रहे थे।